नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर आका करीम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में हाजिर हैं। दुआ करें कि रब्बे कायनात हम सब का हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप जितने भी उशाक चल कर इस महफ़िल के अंदर आए हैं अल्लाह पाक आपको कदम कदम पर बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह मैं सदबार मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई बुख्तियार कादरी को और उनकी पूरी टीम को। सच पूछें तो यकम रबीउल अव्वल से लेके आज के इस दिन तक दरमियान में मुझे एबटाबाद और मरी का विज़िट भी करना था। थकावट से जिस्म चकनाचूर था मगर इस महफिल को देख के मेरी सारी थकावट उतर गई। आज का ये हुस्न इंतज़ाम और ख़ूबसूरत अहबाब की मौजूदगी और माशाल्लाह कसीर तादाद में जो मेरी माएँ बहनें भी तशरीफ़ लाई हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मालिक सैयदा पाक की चादर ततहीर का सदका आपके पर्दों को सलामती अता फरमाए। बस चूँकि मेरी माओं बहनों से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, ये अपने बच्चों को चुप करवाएं, बस आवाज़ मेरे कानों में ना आए ताकि मैं पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ गुफ्तगू कर सकूं। हमारे स्टेज के ऊपर माशाल्लाह आलमे इस्लाम की एक खूबसूरत आवाज़, सहराई आवाज़ के मालिक, खूबसूरत पढ़ने वाले अहमद रज़ा नियाज़ी साहब माशाल्लाह, उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से आपके सीनों को गरमाया और दिल मदीना बनाया। फिर उसके बाद बूटा सुल्तानी साहब ने इस महफ़िल को और ज़ौक़ दिया और इस महफ़िल को मुझे लग रहा है अभी ये फ़र्श पे नहीं, ये कहीं और ही हो रही है। अब आप मेरा साथ देंगे तो हम इख्तिताम आका के कदमों में मदीना में करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे मुख्तियार भाई ने और माशाल्लाह अब अहले इल्म और अहले फ़िक्र व दानिश कसीर तादाद में स्टेज पर मौजूद हैं, जिन उलमा को मैं नाम नहीं जानता और जिन अहबाब फ़िक्र को जिनका नाम मुझे इल्म नहीं है, मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद भी कहता हूँ। और इस महफ़िल के हुस्न इंतज़ाम पर और आपका चूँकि ये इलाका है, लोग हैं, आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि साबित हुआ कि निज़ामपुर के लोग वाकई ही आशिक हैं। अब बातें हैं इन बातों को छोड़ के आज के मौजू की तरफ। मैं चाहता हूँ बहुत ही जल्द मैं अपना सफ़र मुकम्मल करके आप अभाब से इजाज़त लूँ। इसके लिए मुझे आपकी पूरी तवज्जो की ज़रूरत होगी। मैं सोचता रहा कि किस मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए, फिर अचानक एक बात मेरे जहन में आई। क्योंकि इस महफ़िल को सजाने वाले नौजवान हैं, इंतज़ामिया यूथ की है, नौजवानों की है, और ये दौर सोशल मीडिया का है, पुरफितन दौर है। हर आए रोज़ कोई नया फितना सर उठाता है सोशल मीडिया पर। तो अक्सर देखा जाता है कि जब माहे रबीउन नूर का आगाज़ होता है, एक तरफ से आशिक निकल आते हैं, दूसरी तरफ से फतवे निकल आते हैं। एक तरफ आशिकों की धूम होती है, दूसरी तरफ फतवों की बौछार होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गुजरांवाला की सरजमीन पर हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का बेटा बनकर
मैं मिलादुन नबी पर उठने वाले बड़े बड़े एतराजात का जवाब आज दे दूं। ओ आपने साथ चलना है तो बात होनी है। मैं माजर थोड़ा सा आदी हूँ, जरा 1000 1500 2000 का मजमा हो तो कोई थोड़ी सी बात बनती है। आप तादाद में कम हैं, मगर आपकी तादाद की कमी आपकी आवाज की बुलंदी पूरी कर दे। जरा आशिक बन के बैठिएगा। हर वो सवाल जो आपके दिल में है और आप पूछना चाहते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पाते, आज बगैर कहे मैं उसका जवाब दे के जाऊंगा। बात यहां से शुरू करते हैं। लोग कहते हैं ये भाई मिलाद करते हो, जश्न करते हो, जलूस निकालते हो, चरागा करते हो। ये मिलाद तो ना सहाबा ने किया, ना कुरान में लिखा, ना आइम्मा ने किया, तो जब किसी ने नहीं किया तुम क्यों करते हो? है ना भी बात मजेदार। तो आप मेरे घर के लोग हैं तो जरा तवज्जो के साथ में, अजी भाई तवज्जो जरा। आज मुझे लगता है इस मौजू का इंसाफ इसी सरजमीन पर होगा और माशाल्लाह अहले इल्म बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये तायीद करते रहेंगे तो बात होती रहेगी इंशाल्लाह। इल्म की दुनिया का जवाब भी दे के जाऊंगा और इश्क की दुनिया का जवाब भी देकर जाऊंगा। लोग कहते हैं कहां लिखा है ये मिलाद मनाना, तो लोगों सुन लो, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं सरकार की मोहब्बत में, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कुरान में लिखा हुआ है। ये कुरान में लिखा है। मैंने कुरान मजीद से पूछा, कुरान बता तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? कुरान ने कहा कुल। अल्लाह ने फरमाया बात मेरी है, महबूब कर तू दे। जरा आप देखें, अब मैं इतना तवील सफर करके आया, थका हुआ, अब आप तो माशाल्लाह यहीं की लोग हैं, तो जरा मुस्कुरा के आशिक बन के मेरे साथ चलें ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया कुल, प्यारे आप कह दीजिए। ये जानते हैं ये कुल क्या होता है? छोटा सा ये कुल क्या होता है? ये कुल का राज क्या है? ये कुरान में अंदर कभी आता है कुल हुवल्लाहु अहद, कभी आता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कुल क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया ये कुल क्या है? आपने फरमाया काफ से मुराद है कौले खुदा, लाम से मुराद है लिसाने मुस्तफा। इसका मतलब ये है जब कौल खुदा का हो और जुबान मुस्तफा की हो तो कुल कहते। जब कौल खुदा का हो, जुबान मुस्तफा की हो, उसे कुल कहते हैं। अब अल्लाह ने फरमाया कुल, प्यारे बोलना, प्यारे बोलना। आका ने फरमाया क्या फरमाया? बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। तर्जुमा मैं करता हूँ, तड़पना आपने है। अल्लाह ने फरमाया प्यारे इन्हें बता दे कि तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हुई है, ये फजल और रहमत के मिलने पर फलयफरहू, चुप करके ना बैठा करो बल्कि खुशियां मनाया करो। मैंने किसी इल्मी मजलिस के अंदर ये बात कर दी। एक भाई आगे बाद में कहने लगे फरहान भाई लगता है आपने शायद तफसीर को नहीं पढ़ा। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा ये जो आप बात कर रहे हैं सरकार की महफिल में और मिलाद को साबित कर रहे हैं, अगर आप कुरान की पिछली आयत को पढ़ें तो असल के अंदर ये आयत कुरान के लिए आई है कि कुरान के मिलने पर खुशियां मनाओ, क्योंकि पिछली आयत के अंदर जिक्र है कुरान का। तो अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि जब कुरान की सूरत में तुम पर रहमत और फजल जो हुआ है, इसके मिलने पर खुशी मनाओ। मैंने कहा मैं आपकी बात भी मान लेता हूं, मगर मैं अगर आपकी बात भी मानूं तो माना यही बनता है कि मुस्तफा की आमद पर जश्न मनाओ। यार आप अभी चले, मैं एक मौका और आप देता हूं। वो हैरान हो गया कि फरहान भाई ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? जब इससे मुराद कुरान लिया जाएगा तो आका का मिलाद कैसे साबित होगा? मैंने कहा तवज्जो करो, आओ मैं कुरान से पूछता हूं, कुरान तेरी हकीकत क्या है?
मैं कुरान से पूछता हूं, ए कुरान बता तेरी हकीकत क्या है? कुरान कहता है इन्नहू लकौलु रसूलिन करीम। अहले इल्म तो सुभान अल्लाह आवाज से बोलो यार। कुरान कहता है मैं तो मुस्तफा के लबों से निकली हुई एक बात हूं। हाय हाय हाय, मैं तो सरकार के लबों से निकली हुई एक बात हूं। और तड़पना, मैंने कहा तुम कहते हो यहां कुरान मुराद है, साबित हुआ अगर सरकार की बात मिल जाए और उस बात के ऊपर जश्न मनाना जायज है। अगर एक बात मिल जाए तो जश्न जायज, तो अगर सरकार की जात मिल जाए तो जश्न जायज क्यों नहीं है? नारे तकबीर, उठाइए दोनों हाथ। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, महफिले मिलादे मुस्तफा। गुजरांवाला के आशिकों खुद इंसाफ करो। अगर सरकार की जुबान मुबारक से एक बात मिल जाए और उस बात के ऊपर जश्न हो, खुशियां हो। अच्छा, आपकी मस्जिद के अंदर 27वीं को जश्न नुज़ूले कुरान होता है? मैंने पूछा भाई जश्न नुज़ूले कुरान, कुरान के आने का जश्न? कहते हैं जी कुरान आया था तो इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। तवज्जो करना, अरे लोगों, अगर 27वीं की शब को कुरान के आने पर जश्न मनाना जायज, तो ये कुरान जिस मोहम्मद मुस्तफा के सीने पर आया उनकी आमद पर जश्न जायज क्यों नहीं है? फिर सरकार के मिलने पर फिर जश्न जायज क्यों नहीं है? और यहां पर जरा काबिले गौर एक सवाल और देखें। कहते हैं जी आप तो कहते हैं जश्न सारा साल होता है, महाफिल सारा साल होती हैं, तो आका का मिलाद सारा साल, मगर ये रबीउल अव्वल में आप लोगों को क्या होता है कि हर कोई झंडे लेके बाहर आ जाता है? ये रबीउल अव्वल में क्या हो जाता है? जलूस भी रबीउल अव्वल में, नारे भी ज्यादा रबीउल अव्वल में, महाफिल भी ज्यादा रबीउल अव्वल में। आशिकों, इस जुमले को दिल की तख्ती पर लिखिएगा, सोने के हुरूफ से लिखने वाले जुमले हैं। मैंने कहा वो सब इसलिए होता है, बेशक हर लम्हा खास होता है, मगर जिस लम्हे में खुदा की रहमत मिली हो वो लम्हा खास होता है। वो लम्हा क्या होता है? आवाज आए, वो लम्हा क्या होता है? वो लम्हा क्या होता है? हाथ उठा के बोलो, वो लम्हा क्या होता है? मैं एक मिसाल देता हूं, आपको बात की समझ आएगी। पाकिस्तान बना 18 अगस्त 1990 को। पाकिस्तान बना 18 अगस्त 1990 को। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, कब बना? 14 अगस्त को। ये बेटा आप खड़े हो जिसने नारा लगाया था? हाँ खड़े हो, माशाल्लाह, अच्छा ठीक बोला आपने। तवज्जो है आप तमाम आपके। पहले इस बच्चे के लिए सुभान अल्लाह बोलें जरा। आज इस तारीख, आज इस सरजमीन के ऊपर तारीखी बातें होंगी। इस बच्चे ने, मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान बना 18 अगस्त 1950 को, ये बच्चा भी कह रहा है फरहान भाई आप गलत बोल रहे हैं। ये बच्चा भी कह रहा है। अब मैं एक सवाल करूंगा और आपने तड़पना है। इसने भरे मजमे के अंदर मेरी बात को चैलेंज किया और रद्द किया कि फरहान भाई आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना था। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर समझ आए तो तड़पिएगा, ये जो बच्चा मेरी बात को चैलेंज कर रहा है, क्या इसने पाकिस्तान बनते देखा था? हाय 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 हाय। इस बैठ जाओ बच्चे, तड़पी, इस बच्चे ने बनता नहीं देखा। तो सवाल ये है, भरे मजमे में मेरी बात को चैलेंज करने का हौसला इसको किसने दिया?
कि अलामा साहब गलत कह रहे हैं, 18 को नहीं 14 को बना। अब वजह मैं बताता हूं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह तुम बोल दो। क्यों हौसला हुआ? इसलिए कि ये छोटा सा बच्चा जब से पैदा हुआ इसने हर 14 को अपनी आंखों से देखा कि 14 को झंडियां भी लगती हैं, झंडे भी लगते हैं, जुलूस भी निकलते हैं। और लोगों, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ था। शहजादे थोड़ी सी आवाज और खोलो जरा, इसकी बेस के साथ खोलो। इस बच्चे ने बताया कि 14 को पाकिस्तान बना, 14 के जश्न ने बताया पाकिस्तान 14 को बना, और 12 का जश्न बता रहा है मुस्तफा की आमद 12 को हुई। ये बात याद रख लें, 14 का जश्न वतन की मोहब्बत का तकाजा है। ओए होए होए, काश मुस्कुरा के बोल। 14 का जश्न वतन की मोहब्बत का तकाजा है, और 12 का जश्न ईमान की मोहब्बत का तकाजा है। मैं सवाल करता हूं, ए अहले फिक्र दानिश, ए उलमाए हक, मुझे दीन का तालिब इल्म समझकर ये तो बताओ, जब 14 को झंडियां लगती हैं, 14 को झंडे लगते हैं, तोपों की सलामी होती है, जुलूस होते हैं, मुझे बताओ 14 को फतवा क्यों नहीं लगता? ये फतवा 12 को ही क्यों आता है? अरे लोगों, आज कैसे उम्मती हैं यार हम? तसव्वुर तो करो, वतन के मिलने पर खुशी जायज और नबी के आने पर नाजायज। यहां में आशिक लोग और अहले इल्म बैठे हैं, तो मैं एक बात करने लगा हूं, जरा आपके दिलों के तार छेड़ना चाहता हूं। बच्चे खामोश, ना ना बेटा, ना ना बंद, बेटा बंद करो, बंद करो, तवज्जो मेरी जानिब। मैं आपको जरा एक बड़े अजीब आशिकाना अंदाज में ये फलसफा समझाना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे मूसा एक मुकाम पर जाओ, वहां एक बंदा मिलेगा, वो 70 साल से मेरी इबादत कर रहा है, और उस बंदे को मेरा पैगाम दो कि खुदा ने उसकी इबादत को रद्द कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सुना, परेशान हो गए, फरमाया मालिक कायनात, जिस बंदे की 70 साल की कमाई बर्बाद हो गई वो तो सुनेगा, मर जाएगा मालिक। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा जाओ, मेरा पैगाम लेकर जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले, उस मुकाम पर पहुंचे, वो बंदा उस वक्त सजदे में पड़ा हुआ था, अल्लाह की इबादत में मशगूल था। मूसा अलैहिस्सलाम देख के हैरान हो गए कि मालिक मेरा हौसला नहीं बढ़ता, 70 साल की इसकी इबादत रद्द हो गई, मैं कैसे बताऊं? फरमाया मूसा इसको बताओ कि अल्लाह ने इसकी इबादत को रद्द कर दिया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा क्या तो वही शख्स है जो 70 साल से महवे इबादत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस बंदे ने कहा हाँ मैं वही शख्स हूँ। अब सुनिएगा, आशिको तड़पिएगा, पीछे जो खड़े हैं बैठे हैं जरा सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे लिए खुदा का एक पैगाम आया है, तेरे लिए खुदा का एक पैगाम आया है। अभी इतनी बात हुई, वो बंदा खुशी करने लगा, चेहरे पर फरत आ गई, जश्न आ गया, और वो वजद करने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बड़ा अजीब बंदा है। ओ बाबा पूरी बात तो सुन, रब ने तेरी 70 साल की इबादत रद्द कर दी, ये तेरे लिए रब का पैगाम आया है। जब उसने ये बात सुनी वो वजद करने लगा, झूमने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अजब बंदा है, और तुझे रोना चाहिए, तुझे गम करना चाहिए, तेरी इबादत उजड़ गई, तू बर्बाद हो गया, तू जश्न कर रहा है। उस बंदे का जुमला सुनो, तड़प जाओ। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम मुझे इसकी परवाह ही नहीं कि कबूल हुई या रद्द हुई, मैं जश्न इस बात पे कर रहा हूं कि यार ने पैगाम भेजा है। हजूर के नाम पे दोनों हाथ उठा, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा तहकीक, नारा हैदरी, महफिले मिलादे
मुस्तफा। तो दोस्तान मोहतरम अब नतीजा निकालने लगाऊं। ओ आशिको मुसलमानों, खुदा जिन्हें पैगाम भेजे वो तो खुशियां मनाएं। बोलो, हाथ उठा के बोलो, खुदा जिन्हें पैगाम भेजे वो जश्न मनाएं, और खुदा जिनको अपना महबूब दे दे उनकी खुशियों का आलम क्या होना चाहिए। समझ आइए बात समझ में आ रही है? जिनको समझ आ रही है हाथ उठा के बोले एक दफा। अच्छा, अब बड़े हसास सवाल पर मैं अब बड़े हसास मुकाम पर आ गया हूं। लोग कहते हैं कि ये भी सवाल है कि देखो ये तुमने बल्ब लगाए, ये तुमने चरागा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, ये फूल पड़े हैं, ये रोशनी, ये तंबू कनाते, ये रोशनी क्यों, ये चरागा क्यों, ये कहां से आया, कहां से साबित है? हजूर के लिए तुमने बल्ब लगाए, चरागा किया। आशिकों मेरे इस जुमले को, इस कीमती जुमले को दिल की तख्ती पर लिखना। मैंने कहा लोगों इस चरागा पर एतराज न करो, और हमने तो अपनी औकात के मुताबिक बल्ब लगाए, मगर रब से पूछो जिसने मुस्तफा के लिए सितारे सजाए। खुदा ने कहा मैं लगाता हूं सितारे, मैं बनाता हूं सूरज मुस्तफा के लिए, मैं कर रहा हूं अपनी शान के मुताबिक, तुम करते रहना अपनी हैसियत के मुताबिक। तो हम तो कोई काम गलत नहीं कर रहे। और यहां पर अगर आप ये ऐवान पर प्यारे, इसकी आवाज डिस्टर्ब ना करो, आखिर में जो आप छोड़ते हो ना बिल्कुल इस नॉर्मल यहां पे रहने दो बस। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह बरकत दे, जिंदाबाद, दिल खुश हो गया मेरा। अब इस ऐवान के अंदर ये पढ़ा लिखा मजमा अगर मुझे इजाजत दे, मिलादुन नबी पर उठने वाला सबसे बड़ा एतराज, उसका जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, ये तो अब आपको समझ आ गई ना कि कहां लिखा है। बोलकर जवाब दो मुझे, कहां लिखा है? ये खुशी मनाना कुरान में लिखा है। कहां लिखा है? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। कहां लिखा है? मैं कहां लिखा है? और जोश के साथ कहां लिखा है? जिस तरह सबक टीचर याद करवाता है उस तरह मेरी माएं बहनें आप सब, कहां लिखा है? अच्छा, ये जो पढ़े लिखे लोग तबका बैठे, कारी साहब इस जुमले की दुआ मैंने आपसे लेनी है। ये कहते हैं, तवज्जो, कहते हैं कहां लिखा, ये इस लफ्ज को जहन में बिठाना है। कहते हैं कहां लिखा, जो भी बात हो कहते हैं कहां लिखा। नारा लगाया कहां लिखा, मिलाद कहां लिखा, जलूद कहां लिखा, लंगर तक, ये जो कहते हैं ना कहां लिखा, मेरा जी चाहता है इस सवाल की तो जड़ ही उखाड़ दूं। कहते हैं कहां लिखा, ये आपकी नकाबत के लिए मेरी तरफ से बूटा साहब तोहफा ले ये जुमला। कहते हैं कहां लिखा, यार इस जुमले को जाया ना करना, यकीन करो मेरी तबीयत जख्मी हो जाएगी। जो लोग कहते हैं मिलाद कहां लिखा, जुलूस, यार सारे मसले हल हो जाएंगे। इल्म की दुनिया का जवाब भी आपको दे दिया, इश्क की दुनिया का जवाब भी सुन लो। लोग कहते हैं मिलाद करते हो कहां लिखा, लंगर तकसीम करते हो कहां लिखा, जुलूस निकालते हो कहां लिखा, सजावट करते हो कहां लिखा। जो लोग ये सवाल करते हैं कहां लिखा है, उन्हें बता दो ये रब ने किस्मत वालों के नसीबों में लिखा। तकबीर, मुकद्दर वाला बंदा बोले नारा रिसाला। मुकद्दर वाला बंदा दोनों हाथ उठा के, जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने मिलाद लिखा है, वो बोले नारा रिसाला, नारा रिसाला। दोस्तान मोहतरम, कहां लिखा है? ये रब ने किस्मत वालों के मुकद्दरों में लिखा है। हाय 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 हाय, इस जुमले का लुत्फ लो यार, इस जुमले का लुत्फ लो। कहां लिखा है? किस्मत वालों के मुकद्दर में लिखा है। हाय हाय, सबसे बड़ा एतराज। मैं चूंकि मैं आज बगैर बातें कम किए मैं चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके मैं गुफ्तगू कर जाऊं। अब एक बहुत बड़ा एतराज होता है जहां नौजवान हिल जाते हैं।
और घबरा जाते हैं। कहते हैं कैसे आशिकों, रोकें रोकें इनको, ना बातें ना करें, रोकें इनको, ऐसा ना करें। कहते हैं कैसे आशिकों जश्न मनाते हो, और तुमको इतना पता ही नहीं सरकार का 12 को विसाल हुआ था। सरकार का तो 12 को विसाल हुआ और तुम्हें गम करना चाहिए कि सरकार चले गए, तुम जश्न मना रहे हो। आप इस एतराज की हसासियत और नजाकत को समझ, इसकी सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं आप। कहते हैं कि सरकार का विसाल हुआ, तुम्हें गम करना चाहिए और तुम जश्न मनाते हो। कितनी बड़ी गुमराही का रास्ता है। एक दफा नौजवान हिल जाता है, यार ये मैं गलत तो नहीं कर रहा, यार कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए, मैं जश्न मना रहा हूँ, सरकार का विसाल हुआ था, मुझे गम करना चाहिए। और चलो कम अज कम अगर मैं गम नहीं कर रहा तो जश्न का समा तो ना बनाऊं। अब ये बुख्तियार भाई ने तो जश्न का समा बना लिया। अब इनके ऊपर लगे फतवा कि सरकार का हुआ विसाल, तुम जश्न सजाते रहे, और आप सबके ऊपर भी लगे फतवा। ये बात है कल की, इससे पहले कोई फतवा लिखे फकीर शेखुल इस्लाम का बेटा बैठा जो है जवाब देने को, हम बैठे जो हैं जवाब देने को। सुनो, कहते हैं गम करो, सरकार का 12 को विसाल हुआ। अब जिस बंदे का अकीदा हो मेरे साथ वो चुप ना बैठे। मैंने कहा नादान, गम उनका किया जाता है जो जिंदा ना हो, जो चले गए हो, और सरकार तो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। गम होता है जाने वालों का, गम होता है पीर साहब जाने वालों का, गम उनका होता है जो मौजूद ना हो, और जो मौजूद हो उनके होने का जश्न होता है। और आइए मैं इस बात को इस ऐवान में इस खूबसूरत अंदाज में समझाना चाहता हूं ताकि हर बंदा समझ जाए, और दलील दूंगा कुरान से। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग मोमिनो मैंने महबूब अपना दे के तुम पे एहसान किया। आप इस बात की हसासियत को समझ कर बोलें, अल्लाह फरमा रहा है मैंने महबूब देकर एहसान किया है। मालिके कायनात दुनिया में तो कोई महबूब देखने नहीं देता, दुनिया में तो कोई महबूब देखने नहीं देता, उसके करीब कोई नहीं जाने देता। वो रब फरमाता है महबूब मेरा था मगर मैंने ईमान वालों को दे दिया, और देकर इतना ही कहा है याद रखना रब ने एहसान किया है। अच्छा, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि हमने एहसान किया, एहसान क्या होता है? एहसान का माना मीनिंग क्या है? एहसान का माना मफहूम क्या होगा? ये बूटा साहब अपनी घड़ी उतारें, जरा घड़ी उतारे। माशाल्लाह ऐसी मिसाल देता हूँ हर बंदा समझे, हर बंदे को अपील करे। सुल्तान माशाल्लाह बूटा सुल्तानी साहब की ये घड़ी मेरे हाथ। अब आपने मिसाल समझनी है और इस बात को दिल और दिमाग में बिठा लें कि अल्लाह ने महबूब देकर क्या किया, बोलो क्या किया? एहसान किया। अब मिसाल हर बंदा सुने समझे। ये इन्होंने घड़ी मैंने इनसे ली है, देखें मैं खिताब कर रहा हूँ। खिताब के बाद बूटा सुल्तानी साहब मुझे कहते फरहान भाई क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े इल्मी मसला आपने हल कर दिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दे दिए, मिलाद भी हो गया, इल्मी दलाइल भी हो गए, लोगों का अकीदा भी पक्का हो गया। ये मेरी तरफ से घड़ी आपके लिए तोहफा। ते यकीन करो जे बूटा साहब मैनू देन ते ना मैं भी नहीं करनी, मैं भी जेब च पा लेनी। मैं कहूं जी बिस्मिल्लाह मैं रख लूं, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। अच्छा खिताब खत्म हो, मैं गाड़ी में जाकर बैठने लगूं तो बूटा भाई पीछे से आए, फरहान भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने माशाल्लाह खिताब किया, वो मेरा इजहार मोहब्बत था। वो असल में मुझे अभी याद आया कि मेरा तो हर रोज़ महाफिल है, फजर के बाद, जोर के बाद, मगरिब इशा, इतनी महाफिल है, महाफिल पे टाइम पे पहुंचना होता है, घर के मामलात, बीवी बच्चे, लेन देन, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये तो सारे मामलात वक्त पे होते हैं। घड़ी तुसी ले जाओगे तो मैं टाइम कितों वेखांगा?
घड़ी आप ले जाएंगे, बात समझिएगा। मैं समंदर की गहराइयों में हाथ डाल के मोती निकालने लगा हूं, तवज्जो करना। टाइम आप, घड़ी आप ले जाएंगे, मैं टाइम कहां से देखूंगा? मैं कहूंगा जी अब क्या चाहते हैं? कहें जी घड़ी मुझे वापस कर दो, मैं वापस कर दूं। मैं कहूं जी आपने दी, आपकी मोहब्बत वापस ली, आपकी मोहब्बत। और अगले साल इसी तरह आशिक बैठे हो, महफिल सजी हो, मेरा खिताब हो रहा हो, और बूटा भाई मेरे कान में आके कहें फरहान भाई पिछले साल मैं घड़ी दे के एहसान कीता सी। अब तड़पना है, जिस बंदे को समझ आए वो चुप ना करे। अगले साल मुझे कह रहे हैं कि फरहान भाई घड़ी दे के मैंने आप पर एहसान किया। मैं कहूंगा बूटा भाई उसूल ये बताता है जो चीज दे के वापस ले ली जाए वो एहसान नहीं रहता। जो चीज दे के वापस, सुनो, जो चीज दे के वापस ले ली जाए वो एहसान नहीं रहता। अल्लाह ने फरमाया मैंने महबूब दे के एहसान किया। और लोगों, अगर खुदा ने महबूब को वापस लिया होता तो एहसान न रहता। अल्लाह का कुरान बता रहा है कि मुस्तफा जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला अब सुनना है आपने, जुमला निचोड़ अब सुनना है। अल्लाह बताना ये चाहता है महबूब मैंने तो कयामत तक के लिए कुरान में कह दिया कि तुझे दे के एहसान किया। फरमाया महबूब अब मेरा कुरान सच्चा ही तब रहेगा जब तू जिंदा रहेगा। महबूब अब मेरा कुरान सच्चा ही तब रहेगा। और आइए ये बुख्तार भाई ने क्या किया, क्यों इस नौजवान ने इतनी मेहनत की, इसकी टीम ने इतनी प्यार मोहब्बत से बिठाया। मैं आप तमाम नौजवानों को बुख्तियार भाई सलूट पेश करता हूं। लेकिन सुनो, मैं बताता हूं कि इस बंदे ने, बुख्तियार भाई ने और इनकी पूरी टीम ने, मैं जिनके नाम नहीं जानता, और जिस बंदे ने थोड़ी सी भी काविश की है, क्यों सजाया ये पंडाल, क्यों बुलाया? इसलिए कि ये नौजवान आप सबको जमा करके एक ही पैगाम देना चाहते थे कि हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। जुबन में रहकर खारों की फूल जिंदा है। जश्ने मिलाद मनाकर बता रहे हैं जमाने को हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत। तवज्जो तवज्जो, अब समझ में आया कि हम गम क्यों नहीं करते। और लोगों, गम जाने वालों का होता है, मुस्तफा तो जिंदा है। और मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं। मैं जरा थोड़ी सी एक अजब बात मेरे जहन में आ गई। माशाल्लाह, ये बूटा भाई आपकी घड़ी ये नहीं, ये आपकी मोहब्बत, जो आपकी इस घड़ी के वसीले से इन्होंने बात समझ ली, इसका मोल ही कोई नहीं। इस घड़ी लेने का मूल आज पड़ गया। अब सुने अगली दलील, अगली बात। सरकार जिंदा हैं, सरकार हयात हैं। मैंने कहा आओ एक और बात से आपको समझाता हूं। मेरे आका ताजदार कायनात ने फरमाया मैंने देखा शबे मिराज, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, मुस्नद अहमद और कई कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक। मेरे आका ने फरमाया शबे मिराज मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ और मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होके सलात पढ़ रहे थे। यार आपने तड़पना है, मैं हूं चिश्ती कादरी भाई, मुझे आदत है अंदर देखने की। मैं कादरी साहब के कदमों में बैठ के पढ़ता, मुझे आदत है तदब्बुर की, सोचने की, समझने की कि बात क्या हो रही है। मेरे आका ने फरमाया मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में वो खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े थे। हजूर का लफ्ज है खड़े में, खड़े होके सलात पढ़े। मैंने कहा ये तो बताओ ना खड़े होने की सलाहियत किस में होती है? नहीं अभी बात तो आगे होनी है, बात आगे होनी है। अच्छा, मेरे आगे ना खड़े होके सलात पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने तर्जुमा कर दिया कि सलात का माना है नमाज पढ़ रहे थे। देखो मैं हूँ तालिब इल्म, हर आलिम, हर दीन का आलिम, हर दीन का स्कॉलर, उसकी जूती मेरी आंखों का सुरमा। मैं सबका अदब करने वाला बंदा हूँ, लेकिन बहैसियत तालिब इल्म मेरा हक तो बनता है कि सोचूं क्या ये तर्जुमा सही है।
आका ने अगर ये तर्जुमा किया जाए कि आका ने फरमाया मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, तो दोस्तान मोहतरम सोचने की बात यह है, क्या ऐसा हो सकता है कि गुजरना मूसा अलैहिस्सलाम के इमाम ने हो, गुजरना मूसा अलैहिस्सलाम के इमाम ने हो और ऐन उसी टाइम मूसा अलैहिस्सलाम कहें अल्लाह हू अकबर। दूसरी बात, विसाल के बाद कोई इबादत भी फर्जियत के दर्जे में नहीं होती। तीसरी बात, ओ मिराज का आगाज हुआ ईशा के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो लफ्ज़ सलात का तर्जुमा हुआ ये देखना पड़ेगा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सलात का कोई और माना भी होता है? कुरान ने कहा हाँ, मुझे पढ़ने वालों सुनो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सलात का एक माना दरूदो सलाम भी होता है। मुझे मसला समझ में आ गया। मेरे आका कहना ये चाहते हैं, मेरा गुजर हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर मेरे इस्तकबाल में दरूदो सलाम पढ़ रहे थे। मैंने देखा दरूदो सलाम हो रहा था। यार तवज्जो करना, मुझे एक और मोती नजर आ रहा है। हजूर ने फरमाया मैंने देखा कब्र के अंदर। ओए होए होए होए, आए हाय। सरकार फरमा रहे हैं मैंने देखा कब्र के अंदर, आका फरमा रहे हैं मैंने देखा कब्र के अंदर। मैंने कहा यकीनन ये मेरे नबी की बात है, कोई तो पैगाम होगा, कोई तो राज होगा। हजूर किसी बात से तो पर्दा उठाना चाहते हैं, पर्दा मैं उठाता हूँ, हाथ तुम उठाना। मेरे आका ने फरमाया मैंने देखा कब्र के अंदर। और लोगों, शायद मेरे आका अपनी उम्मत को यह पैगाम देना चाहते हैं, ऐ मेरी उम्मत देख लो, मैं आज कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर देख रहा हूं। मैं कब्र के बाहर होकर कब्र के अंदर देख रहा हूं। तुम्हें बताना चाहता हूं, जो नबी कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर देख सकता है, वो अपनी कब्र में जाके गुजरांवाला के आशिकों को भी देख सकता है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। सुनो तवज्जो। अच्छा, हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े थे, तो पता चला मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में हैं जिंदा। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में हैं, बोलो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में, बोलो बोलो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में। हैरान होने वाली बात आगे है। सरकार करीम फरमाते हैं मैं पहुंचा मस्जिद अक्सा में, देख के हैरान हो गया। ये मेरे अल्फाज हैं, इसी हदीस में नहीं। मेरे आका फरमाते हैं मस्जिद अक्सा पहुंचा, मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम मेरे इस्तकबाल में खड़े थे। आका फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया, और मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया तो मैंने नमाज पढ़ाई। आका ताजदार कायनात ने नमाज पढ़ाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे पढ़ी। ओए होए होए, हाय हाय, मैं कहां बात कर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। अब मूसा अलैहिस्सलाम है मेरे आका के उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम है मेरे आका के मुक्तदी। आका के पीछे नमाज पढ़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी और मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा। और जिस इमाम के मुक्तदी कब्र में जिंदा है, वो इमाम जिंदा क्यों नहीं है? सरकार और अकेले मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, कुल अंबिया अपनी कब्रों से उठकर आए हुए थे। अच्छा, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने वालों तो हों जिंदा। मैं अच्छा एक बात कहना चाहता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए आपसे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तसव्वुर करें अगर मूसा अलैहिस्सलाम का दौर हमें मिलता और मूसा अलैहिस्सलाम इस वाकया के बाद हम नबी की बारगाह में ये अर्ज करते, हुजूर आप तो कब्र में जिंदा और आपका इमाम जिंदा नहीं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ये सोचते तो सही, ये कैसे उम्मती हैं जो अपने नबी के ही वफादार नहीं।
इस जुमले में जो दर्द था, मैंने बहुत बड़ी बात की यार, हम अपने नबी के ही वफादार। मैंने अपने कानों से सुना क्लिप, सोशल मीडिया के ऊपर अब भी मौजूद है। क्यों मुझे इस मौजू की तरफ बोलना पड़ा, क्यों दलाइल बहाने पड़े? मैंने खुद सुना एक बंदा मिंबर पर बैठ के कह रहा था सरकार को कब्र में जिंदा मानने वाला काफिर है। इतनी जहालत आम चुकी। उसने कहा सरकार को कब्र में जिंदा मानने वाला सहाबा का दुश्मन है। मैं हैरान, मेरा जिस्म कांप गया उस बंदे की बात सुन के। यार हम क्या मुंह लेके जाएंगे? आका आपके सदके हमें सब मिला और हम आपकी ही शानों के मुनकिर रहे। और आइए यहाँ पर एक बात करने लगा हूं। अगर जिंदगी की और जिंदगी की आज बात हो रही है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं सिद्दीक अकबर का दामन थामना चाहता हूँ। हाय हाय, मैं सैयदना सिद्दीक अकबर के कदमों की खैरात। ये अहले इल्म बात करने लगा हूँ, अहले इल्म जानेंगे। सीरत हलबिया इमाम हलबी ने लिखा, और इमाम जलालुद्दीन सयूती अल खसाइसुल कुबरा। और ये कोई इमाम जलालुद्दीन सयूती किसी गांव का मौलवी नहीं है। जानते हैं कौन इमाम सयूती? सुने, जागते हुए 72 मर्तबा सरकार जिनको दीदार कराए उन्हें सयूती कहा जाता है। अब वो लिखते हैं रिवायत, फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर का वक्त विसाल करीब था। मौला अली पास खड़े हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को बुलाकर कहा, प्यारे अली भाई, आरजू और तमन्ना ये है जिन हाथों से आपने नबी को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों से मुझे दीजिएगा, उन्हीं हाथों से मुझे दूसरी आरजू और तमन्ना। फरमाया दूसरी आरजू तमन्ना ये है, यहां तड़पना है आशिकों आपने। मुझे पता लग गया कि गुजरांवाला के लोग जिंदा आशिक लोग हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जब मुझे कफन दे चुको, गुस्ल सब मामलात हो चुके, मुझे ले जाना कब्र रसूल पर और सरकार से पूछना हजूर इजाजत हो तो गुलाम को साथ दफन कर दे। सरकार से मैं जो बात करने लगा हूं, सरकार से पूछना, ये बात कौन कर रहा है? हाय हाय हाय, ना सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं बोलूंगा, लफ्ज़ सुनिएगा। ये बात कौन? ये बात सदाकत का ताजदार कर रहा था। सदाकत बात कर रही थी, विलायत खड़ी सुन रही थी। सदाकत बोलने वाली, विलायत सुनने वाली। तड़पना अब है। सिद्दीक अकबर ने बोला, मौला अली ने आगे से ये नहीं कहा हुजूर सरकार ते जिंदा ही नहीं, मैं क्यों पूछांगा। सिद्दीक अकबर ने बोला, मौला अली ने ऐसा किया। अब आशिकों सुनो, पता चला सिद्दीकी अकीदा और मुर्तजाई अकीदा यही है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। सहाबा का अकीदा यही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुनिए अब क्या हुआ। हजरत अनस फरमाते हैं सिद्दीक अकबर को लाया गया आका की बारगाह में। उस वक्त अभी रोजा रसूल नहीं था, कब्र रसूल थी, हुजरा आयशा था और चाबी कुंडी लगी हुई थी, दरवाजा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, चाबी उम्मुल मोमिनीन के पास थी, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा के पास थी चाबी। हजरत अनस फरमाते हैं मौला अली ने आका की बारगाह में अर्ज की, हुजूर इजाजत हो तो गुलाम आपके साथ दफन होना चाहता है। आशिको अब किसी बंदे का हाथ नीचे न रह जाए। मुकद्दर वालों ये जुमला बोलने लगा हूं, मेरे साथ इंसाफ कीजिएगा। अहले इल्म अहले स्टेज तवज्जो हुआ क्या? हजरत अनस फरमाते, इमाम हलबी सीरत हलबिया, इमाम जलालुद्दीन सयूती अल खसाइसुल कुबरा, मेरे आका ताजदार कायनात की बारगाह में अर्ज की गई सिद्दीक अकबर साथ दफन होना चाहते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कुंडी लगी हुई थी, दरवाजा लगा था, ताला लगा हुआ था। हम अर्ज करके दरूदो सलाम पढ़ने लगे, हमने देखा कुंडी खुद ब खुद खुल गई, दरवाजा खुल गया, ताला खुल गया और कब्र रसूल से सरकार की आवाज आई, देर न करो, यार को यार से मिला दो। अल्लाह अकबर, या रसूल हक चार यार।
हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए आवाज आई, यार को यार से मिला दो। और कुर्बान नहीं जाते आप, आज भी चले जाएं, सिद्दीक साथ है, सिद्दीक अकबर साथ है मेरे आका के। और जानिए यहां पर थोड़ा सा वो एक जुमला हमारे सियासत में बड़ा मशहूर हो गया था, टच दे दें। मैं भी जरा आशिकों वाला टच दे दूं एक। आज सभी बोलकर बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक कहां दफन है? हुजूर के साथ। मेरे आका ने फरमाया मां बई न बैती, जिस जगह मेरे आज आका आज दफन है, इस जगह के बारे में मेरे आका ने फरमाया मां बई न बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक ये जन्नत का बाग है। सुनो जरा, मेरे आका ने फरमाया ये हिस्सा जन्नत है, ये आम नहीं, ये जन्नत है। पूछ लो किसी भी आलम से, जन्नत में मौत नहीं होती, जन्नत में मौत नहीं होती। और तो मुझे कहने दीजिए, जिस नबी के गुलाम जिंदा है वो नबी जिंदा क्यों नहीं है? बोलो कितने दलाइल बहाऊं। आओ इस दलील के बाद बातें ही खत्म। आज एक एक बंदा, छोटा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग जो आया है, इस ऐवान में जमानत देता हूं, बात समझेगा। एक सवाल का जवाब दो, जब एक लड़की की लड़के से शादी होती है, ये लड़की लड़के की क्या कहलाती है? बीवी कहलाती है ना। इसी तरह बोल को क्या कहलाती है, और लड़का क्या कहलाता है? अब देखो, कभी आपने गौर किया इस्लाम का हुस्न देखो। जब लड़की की शादी नहीं होती, और यहां रुक कर मैं एक दो बातें करना चाहता हूं। अपनी औलादों की शादियां जल्दी करने की आदत डालो। ये दौरे पुरफितन है। इससे पहले कि आपके बच्चे की रूहानी दुनिया उजड़ जाए और वो बर्बाद हो जाए, उसको हलाल रास्ते की तरफ लेकर आओ। बिला वजह इस दुनिया के ये पैरों पर खड़ा हो जाए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं। मेरी माओ बहनों से भी गुजारिश है, खुदारा ये बातें छोड़ें, आपकी नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। इस हालात को, इस वक्त को समझने की कोशिश करें, निकाह से मोहब्बत करें, निकाह की तरफ आए। अच्छा जी, जब बच्ची और बच्चे की शादी होती है तो लड़की लड़के की क्या बनती है? बोलकर जवाब देना आप सबने। बीवी। लड़का क्या बनता है? अच्छा देखो जरा, शादी से पहले लड़की का नाम भी और होता है, मकान भी और होता है, मुकाम भी और होता है। शादी के बाद मकान भी बदलता है, नाम भी बदलता है, मुकाम भी बदलता है। मैं आपको लिख के देने को था। अभी ये जो रिसर्च मैं करके आया था उस तरफ तो अभी मैंने देखा ही नहीं, वो वैसे पड़ी है। अभी खिताब शुरू होना है, अभी तो खिताब शुरू होना है, क्योंकि मैं जो अपनी तहकीक रिसर्च की है वो तो बात करनी है। अभी तो मैं आपके एतराज़ात और अभी तो आपके अकीदे की जंग लड़ रहा हूं बैठा। अच्छा, जब लड़की की शादी से पहले नाम भी और था, मकान भी और था, मुकाम भी और था। शादी हुई, नाम भी बदल गया, मकान भी बदल गया, मुकाम भी बदल गया। अब क्या हुआ? जब शादी होती है तो हर इंसान जो उसकी सांसें अल्लाह ने लिखी हैं, जितना रिज्क जिंदगी वो गुजार कर चला जाता है। अब मुझे बताएं, जब इस लड़की का शौहर मरता है, फौत होता है, तब लड़की को क्या कहते हैं? बेवा। देखो, शादी से पहले नाम और था, अब खामंद मरा तो नाम बदल गया। चुप चुप बच्चों को चुप कर। बेटा क्यों बात कर रहे बार बार? आपको शर्म नहीं आती? आपको एक दफा मना किया, दो दफा मना किया, क्यों तंग कर रहे हैं? नारा लगाए अवाम में से। बार बार देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं। लड़की क्या होती है लड़के की? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये सारी जिंदगी बीवी रही, अब अगले ही लम्हा जो उसका वो खामंद फौत हो गया, अब बीवी क्यों नहीं कहते? बाबा बीवी कहो, कहते नहीं जी बेवा है। अभी खामंद मरा, अगले लम्हे बेवा। ओ नादानो, बीवी कहो, लड़की कहो, पुराना नाम से क्यों नहीं बुलाते? कहते जी इसलिए कि खामंद फौत हो गया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बीवी इसलिए नहीं कहते, बूटा साहब चढ़ पिएगा,
अहले इल्म तड़पिएगा। और बीवी क्यों नहीं कहते? कहते जी शौहर मर गया, शौहर जिंदा नहीं, इसलिए अब ये बेवा है। अब उस लड़की को हर कोई बेवा कहता है, बीवी और लड़की कोई नहीं कहता। ओ आशिकों सोचो, सदियां और जमाने गुजर गए, नबी की बीवियां कल भी उम्महातुल मोमिनीन थी, आज भी उम्महातुल मोमिनीन, कल भी मोमिनों की माएं, आज भी मोमिनों की माएं, कल भी अज़वाजे मुतहरात, आज भी अज़वाजे मुतहरात। और सरकार की बीवियों को कोई बेवा क्यों नहीं कहता? तो हर कोई यही कहेगा, सरकार कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, समझ आइए, बोलो नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हजूर शाहुल इस्लाम। अब मैं करूंगा सवाल, सुनिएगा गौर से, उसके जवाब में आपने बोलनी है सुभान अल्लाह, ताकि मुझे समझ आए क्या मेरी मेहनत का कोई फायदा भी हुआ। गल समझ आई जी? लो जी, आपका तो मकसद हुआ पूरा आने का, और बात हो गया जी पूरा। चलें जी, अल्लामा साहब ने तस्दीक कर दी है, मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई कि जनाब मकसद पूरा हो गया। अच्छा अब जरा, अच्छा यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कर लूं। 14 सदियां कोई आलिम, कोई मुफ्ती, मैंने आज तक न सुना न पढ़ा किसी आलिम ने लफ्ज़े बेवा की निस्बत सरकार के घर की तरफ दी हो। हाय 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 हाय। वो कल भी उम्महातुल मोमिनीन, आज भी उम्महातुल मोमिनीन, वो कल भी मोमिनों की माएँ थी, वो आज भी मोमिनों की माएँ और मोमिनों की माएँ रहेंगी। क्यों? सरकार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हदीस सुने, ये हदीस ना पढ़ी, मैं मचल गया हदीस पढ़ के। मेरे आका ने फरमाया, मेरे जाहिरी विसाल के बाद मेरे घर की तरफ निकाह का ख्याल ना रखना। आका क्यों? फरमाया मुझे तकलीफ होगी। मैं बड़ी मैं ये नजरें झुका के, मैं सर नीचे, मैं आप पर छोड़ता हूँ तराजू। आका ने फरमाया मेरे जाहिरी, मेरे विसाल के बाद मेरे घर की तरफ निकाह का ख्याल ना करना, मुझे तकलीफ होगी। अच्छा, दिल किसका दुखता है? किसका दिल दुखता है? वो जो जिंदा होता है। आका ने फरमाया मेरा दिल दुखेगा, मुझे तकलीफ होगी। इसलिए सरकार की अज़वाज का मुकाम आज तक किसी और को नहीं मिल सका। एक बात कहने लगा हूं, सरकार की अज़वाज का मुकाम आज तक किसी और बेटी को ना मिल सका। और जब कायनात की कोई औरत सरकार की बीवियों के बराबर नहीं, तो कोई बंदा मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकता? जमाना आज भी सरकार के घर के कदमों की खैरात पाता है, तो सरकार के बराबर कोई कैसे हो सकता है? अब सवाल तो काफी एतराजात का जवाब हो गया। अब आखिर के अंदर आशिकों, अब अकल और दलील की दुनिया छोड़ें, अब मैं आपको कुछ लम्हों के लिए इश्क की दुनिया में लेके जाना चाहता हूं। भाई देखो, अगर तो हो आशिक फिर चलो, अगर नहीं हो तो मैं खत्म करके आपसे इजाजत चाहता हूं। सवाल क्या है बूटा साहब? ये मेरी मोहब्बत की दुनिया है। सवाल ये है, अब आप कहें फरहान भाई, ये जो हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना कुछ किया, हम आए, आपका खिताब सुना, नात खानों को सुना, ये मूवी वाले भाई, साउंड वाले भाई, ये भाई कब से खड़े हैं यार, अल्लाह आपको सलामत रखे माशाल्लाह, कितनी देर से बेचारे मेरी वीडियो बना रहे हैं, कोई दलील मिस ना हो जाए। तो बुख्तियार भाई, ये वीडियो भी मिस नहीं होनी चाहिए थी। आए तन मैं 10 देना, वरना अगले साल में टाइम कोई नहीं देना जी। तवज्जो मेरी जानिब। अब आपका हक है कि ये जो हम इतना कुछ करते हैं, सानू लभेगा कि
हमें क्या मिलेगा? मैं तो हूँ कुरान का तालिब इल्म, मैंने कुरान से पूछा अगर ये नेमतों पर शुक्र करेंगे, हुजूर से बढ़कर खुदा की कौन सी नेमत है? अगर ये नेमत कुबरा के मिलने पर शुक्र कर रहे हैं, मौला क्या मिलेगा? कुरान कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। ओए होए होए, तवज्जो जरा ईवान मेरा साथ दीजिएगा, तवज्जो तवज्जो। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का शुक्र करोगे मैं और दूंगा। मालिक क्या और देगा? फरमाया जो कुछ भी है सब और दूंगा। लेकिन इश्क की बात इसके अंदर है। अब सवाल ये है, बंदा नेमत मिली शुक्र किया, अल्लाह ताला बंदे को औलाद दी, उसने नेमत थी शुक्र किया, अल्लाह ने बरकत दे दी। रिस्क था, नेमत थी, शुक्र किया और दे दी। अब सवाल ये है कि जब बाकी नेमतों के मिलने पर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह और देगा, नेमतें और देगा। सवाल ये है उस सरकार से बड़ी तो रब की नेमत ही कोई नहीं। ओए होए 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 होए, आशिकों हाथ उठाने चाहिए थे। उस सरकार से बड़ी तो नेमत ही कोई नहीं। अगर हजूर के आने पर खुशी और शुक्र करेंगे फिर क्या मिलेगा? ये इश्क की दुनिया, क्योंकि सरकार से अब बढ़ के तो है ही कुछ नहीं। क्योंकि जो नेमत भी किसी को मिलती है वो सरकार का सदका ही मिलती है। तो जब सरकार से बड़ी नेमत कोई नहीं, सरकार से बड़ा खुदा का करम कोई नहीं, सरकार से बढ़कर खुदा का फजल कोई नहीं, तो जब हम हजूर के मिलने पर खुशी करेंगे, ए मेरे मालिक मैं हाथ जोड़ के तेरे हुजूर सवाल करता हूँ, ए मेरे मालिक जब सरकार के मिलने पर हम जश्न खुशी करेंगे हमें क्या देगा? सरकार से बड़ी तो नेमत और है ही कोई नहीं। आवाज़ कुदरत आती है, बंदे तो मुस्तफ़ा के मिलने पर खुशी तो कर, मैं दूंगा, मैं दूंगा। मौला क्या देगा? आशिकों बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, मालिक क्या देगा? तो आवाज आती है, बंदो इसमें हक है, मेरे मुस्तफा से बढ़कर कोई और नहीं है, सरकार से बड़ी नेमत कोई नहीं। लेकिन अगर देखो तो बहुत कुछ मिलने वाला है। मौला क्या फरमाया? बंदो जब तुम मुस्तफा के मिलने पर खुशी करोगे तो सरकार के बाद मेरी जात रह जाती है, मैं रब भी उस बंदे का हो जाऊंगा जो मुस्तफा की खुशी करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहकीक। दोस्तान मोहतरम आइए सुनिए, हाँ यही वो पैगाम है जो तहरीके मिनहाजुल कुरान गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क आम करना चाहती है कि लोगों ये दौरे पुरफितन है, आ जाओ मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाओ, आ जाओ सरकार की जुल्फों के असीर हो जाओ, और नौजवान आ जाओ सरकार के बद्दुआ के मुखड़े के असीर हो जाओ। क्यों? अगर इस दौर के अंदर मैंने नौजवानों को सरे बाजार भी वक्त जाया करते देखा, मैं जानता हूं आज का नौजवान सारी रात मोबाइल के ऊपर क्या देखता है, मैं जानता हूं मेरा नौजवान भाई किस कदर बेहयाई का शिकार हो चुका है। ये मेरे कायद का दर्द दिल था। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने हमें पढ़ाते हुए एक जुमला कहा, मेरे बेटो, मेरे नौजवानों, अगर खुदा ने तुम्हारी तबीयतों के अंदर इश्क रखा है तो आओ मुस्तफा से इश्क कर लो। अगर तुम्हारी तबीयतों के अंदर खुदा ने जुनून रख दिया है, अगर तुम्हारी तबीयतों के अंदर रब ने जोश रख दिया, तो आओ इस जोश को दुनिया में जाया न करो, सरकार की जुल्फों के असीर हो जाओ। फिर क्या मिलेगा? अगर सरकार से मोहब्बत करोगे तो क्या मिलेगा? मेरे कायद ने आज की नौजवानों के लिए पैगाम दिया। मेरे कायद ने कहा, वल्लाह मेरे बाल सफेद हो गए हदीस की किताबें पढ़ते पढ़ते, कुरान का नूर दुनिया में आम करते। वो शर्क था गर्ब, आलम मशरक था या मगरब, वो यूरोप की सरजमीन थी या पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की, कोई भी सरजमीन थी, मैं कुरान का पैगाम लेकर गली गली, नगर नगर, करिया करतिया फिरता रहा।
बढ़ता रहा। तुम पूछते हो अगर कोई नौजवान मुस्तफा का हो जाए उसे क्या मिलेगा? किबला हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें जमानत देता हूं, आज इस जिंदगी के अंदर तुम मुस्तफा को याद कर लो, कयामत वाले दिन मुस्तफा तुम्हें याद रखेंगे। तुम्हें याद रखेंगे। कौन मेरी माँ बहन बैठी है, मेरा भाई बैठा है, जिसकी ये आरज़ू है कयामत वाले दिन सरकार मुझे पहचान ले। तो लोगों आओ, अगर हजूर से जान पहचान बनानी है, अगर हजूर से प्यार करना है, फिर ये 2 नंबर नहीं कि महफिल में कुछ और मस्जिद में कुछ और, नहीं नहीं, नहीं, ये बेवफाई वाला प्यार है। आओ वफा सीखनी है तो इमाम हुसैन से सीख लो। हम हुसैनी वफा के कायल हैं, इसलिए हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने नौजवानों को पैगाम दिया, मेरे बेटो मेरी बेटियों सुन लो, अपनी जिंदगी इतनी मोहब्बत करो सरकार से, सरकार की सीरत से फैज लो, सरकार की मोहब्बत में फना हो जाओ, हजूर के चेहरे व दुहा का तज़किरा सुनो, हजूर की जुल्फों का सूरत से भी प्यार करो, सीरत से भी प्यार करो। और मेरे आका ने, हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने एक जुमला बोला, आपने सुना होगा, आपने फरमाया बेटो लोगो ऐसी मोहब्बत करो सरकार से, जब तुम कब्र में जाओ और फरिश्ते आके उठा के पूछें बता मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, जब कब्र में तुमसे आके हजूर का पूछा जाए, उठ बता ये हस्ती कौन है, इनके बारे में क्या कहा करता था? हजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया ऐसे गुलाम बनो, ऐसे वफादार बनो, जब फरिश्ते पूछें बताओ ये कौन है, सरकार आगे बढ़ के फरिश्तों का हाथ थाम ले और फरिश्तों से कहें फरिश्तों इससे ना पूछो मैं कौन हूं, तुम्हें मैं बताता हूं ये कौन है। तहरीक मिनहाजुल कुरान ऐसी गुलामी चाहती है, ऐसी वफादारी चाहती है, और हम समझते हैं ये मिनहाजुल कुरान का, देखो मैं तुम्हारे सामने हजूर शेखुल इस्लाम का बेटा हूँ, अदना सा कारकुन हूँ, इस तहरीक का नौकर हूँ, खादम हूँ, शायद तो मैं आपके जूतों में बैठने के काबिल भी नहीं था। ये उस मर्द कलंदर की निस्बत जिसने ज़माने में मुझे इतनी इज्जतों से नवाजा, ये हम तहरीक मिनहाजुल कुरान, मैं अपना दामन खोल कर, दोनों हाथ खोल कर आप सबको दावत देता हूँ, आओ मोहब्बत रसूल के परचम तले हम सब एक हो जाते। और खुदा की कसम तहरीक मिनहाजुल कुरान ये जानती है और ये समझती है उम्मत मुस्लिमा पर जितना भी जवाल है, इसलिए कि हम आज तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे की टांगें काट रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, मुसलमान मुसलमान का भाई था। उलमा इकबाल का शेर है जिसमें इतना दर्द है कि अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अखुव्वत इसको कहते हैं, ये जरूरत है। तो अब सवाल ये है इत्तेफाक कैसे होगा, एक प्लेटफॉर्म क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म ये होगा कि एक झंडा हो सरकार की मोहब्बत का। यार तय तो करो ना बोल कर मेरी, एक झंडा हो सरकार की मोहब्बत का, सरकार के प्यार का, और हर तहरीक हर जमात उस सरकार की मोहब्बत के झंडे तले आकर कहे नाराए रिसालत, और हर आशिक कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदा हो और सबका बेड़ा पार हो। बस इसी पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, और ये वीडियो बन रही है आपकी यादें मैं कुछ साथ ले जाऊंगा कि फलक खूबसूरत सजाया न हुंदा, किसे शैदा भी इत्थे साया न हुंदा, न ओ अर्श कुर्सी न ओ चंद तारे, शबो रोज ए ना हुंदे नजारे, न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरां दे किसे न आदम न हव्वा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्तां दे ताजां दे सुल्तान हुंदे, न मिलदी किसे नू कदे जिंदगानी, हवा ए ना हुंदी न हुंदा न पानी, न मीलाद हुंदे न ए नात खानी, सना खान हुंदे न ओ खुश बयानी, न अर्शो फरश न खाकी न नूरी, जमाने तो कुछ भी न हुंदा जहूरी, किसे शैदा भी इत्थे साया न हुंदा, जे रब ने मोहम्मद बनाया न हुंदा।
हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके मन में आए वो पाए रोशनी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। सानू गुनामा दी धुप साड़ दिंदी जे सिर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा। वाह वाह वाह। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आंखें, जो बच गए हैं वो ख्वाब लेकर चला गया हूँ। मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल, मैं रास्तों के शराब लेकर चला गया हूँ। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा, मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।